जो है हम लोग 22 जून से जो है लगातार हमारा जो है घर बैठे काम बंद करके जो है अपनी मांग को लेकर हमेशा जो है अभी अडिग रहे हैं और प्रयासरत रहे हैं। 8 से 10 साल सेवा देते हो गया है। मांग को लेकर कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं। तो जन आप तस्वीर में देखा तो सबो लोगन मन हा बिजली प्रसारक हरे। फील्ड वर्क है, 24 घंटे का काम रहता है। दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा रहती है। बरसात के मौसम में अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं। 43 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है और 100 से अधिक अपंग या घायल हो चुके हैं। 12 से 16 लाख रुपए खर्चा आता है। वो जो इंश्योरेंस है वो उतना कवर ही नहीं करता। उस भाई को अपने घर से लगाना पड़ता है, जिसमें उनकी जमीनें बिक जाती हैं। कैशलेस सुविधा, मेडिकल सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा प्रभावित होते। अगर रेस्ट भी रहते ना तो भी हम लाल पड़े थे। स्टाफ के लगातार कमी हो जाते। 40 जन डेथ हो गया, कई जगह अपंग हो चुके हैं। पैसा कमा के देहे वाला विभाग आवे वो मन चाहिए था। 2400-2500 ला भर्ती करे के बाद में और 3500 क्या थे। अगर मूड़ी कूट के, ककरो अंधवा हो गए, अगर गोड़ हाथ कट गए, भंग हो गए, तब हमन 4 लाख रुपए दी। हथेली में अपन जान ला रख के हमन काम बुता करत हवन। हमार बस यही मांगे हमन नियमित करवा दे। गांधी जी के हमन मार्ग में चलने वाला हमन विधानसभा घेराव, जल सत्याग्रह, ये सब ला हमन आगे कर सकत हवन। भोक्ता मन हमार नंबर ला रखे, अधिकारी मन तो फोन उठावा ही नहीं। भैया बरसात के मौसम आ गया, वैसे में सबसे ज्यादा समस्या होते है बिजली गुल के। अब बिजली गुल जब हो ही तब छत्तीसगढ़ प्रदेश वासी मन ला काफी परेशानी के सामना करना पड़ सकत है। काबर की आप मोर पीछू में जन तमाम लोगन मन ला देखा तो मन हा लाइन प्रचारक हरे, जेमन संविदा पद में अपन काम ला करथे। और ए देखत हमन हा हमन मौजूद हैं राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में, जहां पर एमन हा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। तमाम विषय में चर्चा करबो कि काको चिन्हकर मन के मांग है और जब बिजली के काम करते तो काका समस्या के सामना एमन ला करे ला पड़ते। सबसे पहले भैया आप मन बताओ कि कब से आप मन है ये हड़ताल में बैठे हैं? मैं जानकारी के तौर पे बता दूं तो अभी जो है हम लोग 22 जून से जो है लगातार हमारा जो है घर बैठे काम बंद करके जो है अपनी मांग को लेकर हमेशा जो है अभी अडिग रहे हैं और प्रयासरत रहे हैं। और जैसे ही जो है 1 जुलाई से हम अभी तूता धरना स्थल में जो है अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके का हमारा जो है विभाग में जो है स्थायी प्रकृति का काम होता है और उस तरीके का सुविधा जो है हमको इस विभाग में आने के बाद जो है 8 से 10 साल सेवा देते हो गया है। लेकिन हमें जो है अपनी इस मांग को लेकर जो है कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है और इसी के लिए जो है हम अपने जोखिम भरा काम होने की स्थिति में जो है हमको अपने जायज़ मांगों को लेकर हमेशा जो है आगे आना पड़ रहा है व्यवस्था की स्थिति में। सबसे पहले ये बताओ कि आप अभी धरना दे रहे हो तो कहाँ से लोग यहाँ जानकारी के तौर पे आपको अवगत कराना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो अभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो है पूरे प्रदेश के यहाँ पर जितने भी कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति यहाँ है और जितने भी और भी साथी जो है अभी हमारे रास्ते पे ही हैं और उनका निरंतर जो है हमारे सहयोग के लिए उनका आगमन होते रहा है। तो जन आप तस्वीर में देखा तो सबो लोगन मन हा बिजली प्रसारक हरे, जेन मन हा मुख्य रूप से आप मन के घर में बिजली पहुंचाए के काम करते। कहूँ कर भी बिजली बिगड़ जाते तो फट से जाते वो करा अपन सहमति देते, वहाँ पे काम करते और आप मन तक सुविधा पहुंचाए जाते। कैसे टाइप आप लोगों का जिंदगी रहता है, काम करने में क्या क्या डिफिकल्टी आती है? मैडम हम लोग का बेसिकली फील्ड वर्क है, 24 घंटे का काम रहता है। जब भी फॉल्ट होगा हम लोग को फील्ड में जाना ही है और लाइन चालू करना ही है। और दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा रहती है, खासकर जैसा अभी मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार आकाशीय बिजली गिरने से, कई बार 2-4 फीडर एक जगह पे एक सप्लाई दूसरी सप्लाई आ जाने के कारण भी दुर्घटना होता रहता है, जिसके कारण अभी तक वर्तमान में 43 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है और 100 से अधिक अपंग या घायल हो चुके हैं। जिन लोगों की ऐसे दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उन लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा प्रदान किए जाते हैं? अब सुविधा के नाम पे मैडम ESIC है जो आधे से ज़्यादा ढंग के इसे हॉस्पिटल्स में तो पहली बात चलता ही नहीं है, और चलता भी है तो बहुत कुछ जो इलाज है उसमें कवर नहीं हो पाता। अब जैसे कोई भाई का हाथ पैर कटा तो उसके इलाज में लगभग 12 से 16 लाख रुपए खर्चा आता है, लेकिन वो जो इंश्योरेंस है वो उतना कवर ही नहीं करता। तो बहुत कुछ उस भाई को अपने घर से लगाना पड़ता है, जिसमें उनकी जमीनें बिक जाती हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होती है। बीमा सुविधा हर विभाग को मिलता है, क्या आप संविदा में जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को बीमा सुविधा प्रोवाइड किया जाता है? जी, हमको बिजली प्रबंधन से हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो केवल रेगुलर कर्मचारी को ही जो कैशलेस की सुविधाएं दी जाती है। हमको जितना संविदा कर्मचारी है वो किसी को कैशलेस की सुविधा नहीं दी गई है। रही बात ESIC की तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंश्योरेंस है,
कोई भी फर्म 10 एम्प्लॉय अपना मेन पावर खड़ा कर ले, फिर इंश्योरेंस उसको तो मिलेगा ही SIC का। लेकिन ये पावर कंपनी है, पावर कंपनी संविदा कर्मचारियों के प्रति कैशलेस सुविधा, मेडिकल सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। और किसी का दिवंगत कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो SIC के तरफ से उनको इंश्योरेंस दिया जाता है, लेकिन कंपनी के तरफ से किसी प्रकार के इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। आप मैं सुना तो कि जो सुविधा प्रोवाइड होना चाहिए वो बिल्कुल मिलत नहीं है। मतलब आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ में ही बिजली बंद है और सब छत्तीसगढ़ के हरे ओकर बावजूद कई घर में अभी तक ऐसे है, कई क्षेत्र में ऐसे है जी हाँ बिजली ढंग से पहुंचे नहीं। ओकर बाद जो कर्मचारी हो मतलब ढंग से वेतन नहीं मिल पाते, ओकर जो मांग है वो भी पूरा नहीं हो पाते। भैया किस प्रकार समस्या आते आप मल्ला और अभी का कुछ मांगे आप? अभी तो फिलहाल हमन के मेन मुद्दा है नियमितीकरण के मेन मांग है हमन के। और समस्या तो बहुत सारे फील्ड में खास हमेशा ही है। हमन के काम ऐसे जब भी लाइट बंद होते, कुछ भी होते, रात हो कभी भी हो, 8 घंटे से 12 घंटा 24 घंटा हो जाते हैं हमन के लाइन। अभी खासतौर पे बरसात पे और ज़्यादा काबे के लाइन बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रभावित होते। तो एक वजह से हमन 24 घंटा काम करना पड़ता है सब स्टाफ ला। तो न ही मतलब OT के प्रावधान है, न ही पेमेंट दिया जाए, कुछ नहीं दिया जाए। और छुट्टी के भी कुछ रेस्ट भी रहते ना तो भी हम लाल पड़ जाते। ये बता मतलब लगातार अभी सुनाई में आते कि बिजली के बिल दर हर लगातार बढ़े, तो कर बाद भी आप मन वेतन में OT नहीं दे या फिर बहुत प्रकार की समस्या आपके सामने? ये वेतन ये बिल में जो बढ़ोतरी हो है तो शासन अब बढ़ाए अपन नियल देखते हुए पता नहीं, लेकिन हमन में जो बिल बढ़ा थे उसका मतलब कोई फायदा नहीं होते। ये सिर्फ आम जनता के लिए और परेशानी की सभा के हमारा कोई वेतन वृद्धि के मांग है, हमारा वेतन नहीं बढ़त नहीं है करते। तो हमन में कोई फायदा नहीं है कि आम जनता के बिल बढ़त है कर से। तो ये पूरा फायदा कंपनी के है और हमारा कोई फायदा नहीं है। और हमन के काम लगातार बढ़ते जाते हैं, लगातार हर चीज़ डेवलप हो जाते, बड़े बड़े फैक्ट्री हो जाते हैं, लोड बढ़ जाते हैं। तो लेकिन स्टाफ के लगातार कमी हो जाते हैं, रेगुलर स्टाफ लोग जो है लगातार कम हो जाते हैं। और संविदा कर्मचारी के भी इतना सारा डेथ हो गए, 40-41 जन डेथ हो गया, कई अपंग हो चुके हैं हमारे संविदा स्टाफ। 3000 की संख्या हम रही से और 2400 की संख्या में यहाँ तक पहुँचा थे, कई रिटायरमेंट छोड़ के चले गए। लगातार स्टाफ कमी हो जाते हैं, बोर्ड भर्ती लेत नहीं हमारा रेगुलर कराते। तो अगर बोर्ड यहाँ हमारा आराम से नियमित कर सकते हैं, हमारे प्रबंधन और सरकार के हाथ में है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जो है खुद हमारे बिजली विभाग के जो ऊर्जा मंत्री है, न हमारे संग बैठ के एक बार मीटिंग कराए, न चेयरमैन संग हमारे संग संवाद करा अच्छा तरीका से। तो एक समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते। और इतना दिन 12 दिन हो गए हमारा हड़ताल करा, अभी तक हमन के जो मेन मुद्दा है वहाँ कोई ठोस कदम नहीं उठाए है। का कारण हो सकते भैया कि पद खाली होकर बाद भी आप मतलब रेगुलर नहीं करा? एमा दीदी सबसे बड़े हावे मनसा करे की इच्छा। अगर चाही सरकार हा और कंपनी हा तो यह स्वतंत्र विभाग है, यह पैसा कमा के देहे वाला विभाग हावे। यह ऐसे नहीं है कि सरकार के ऊपर में हमला रेगुलर करही तो ओकर ऊपर बोझ आई, जबकि यह ऐसे विभाग हावे जेमा यह कमा के देथे। अभी आप मन जैसे कहा कि 2 रुपये 3 रुपया पैसा जो भी बढ़ाए हावे, तो ओमा सरकार ला ओकर कर पैसा आई, ना कि ओकर कर ले जाही। तो हमन ला दीदी ओकर अगर सरकार के मनसा रही, विभाग के मनसा रही, तो हमन ला रेगुलर कर सकत हावे। ऐसे नहीं है कि पोस्ट खाली रहती तो सृजित करे पड़ी, तो अलग से वो बटन ओकर पर पड़ी, तो ऐसे नहीं है। 6000 पोस्ट खाली हावे, ओमन चाहिए तो 2400-2500 ला भर्ती करे के बाद में और 3500 वक्त आते और 3500 वक्त आते तो वो भर्ती कर सकते। लेकिन हम सरकार के का है काम हा, हमन संविदा कर्मचारी मन ले चल जात हावे, ओकरे ले हमन ला ध्यान नहीं देत हावे। हमन बस ये मांग करत हावन कि 2004 में, 2007 में, 2011 में जब भर्ती करके तहें 2 साल में रेगुलर कर दे, तब वहू में भाई अब हमू मन आए हम 2016 में आए हैं, 2018 में आए हैं, तो हमर में काबा अटके हावे तोर जो हाँ डूबी में खुपी में तोर काबा अटक गए हावे तोर गाड़ा। वही हमन के मांग हावे कि हमन के इतके कन संविदा कर्मचारी मन दिव्यांग हो गए, 100 ले ज़्यादा कन, ककरो मूड़ी फूट गए, ककरो कान नाक, ककरो अंधवा हो गए, ककरो गोड़ हाथ कट गए, भंग हो गए, सब हो गए हावे। 40 से 45 जन आदमी मन खत्म हो गया हावे। ऐसे ऐसे खत्म हुआ है जेकर बेटा एकलौता बेटा हावे, ओकर ऊपर पूरा परिवार की जिम्मेदारी हावे। तब होले ओकर का घर में न कोनो प्रकार का कंपन नौकरी मिले है, ना कुछ प्रकार के ओला आर्थिक सहायता मिले है। सहायता में का मिलते 4 लाख रुपया अगर कोनो बजरू चला जात रही या कछुओ रही आम जनता तो चपक के अगर खत्म हो जाते तो वह 4 लाख रुपये दी। और अगर हमन खंभा में चढ़े हावन, हमन कोनो जात हावन, एक्सीडेंट को मर जात हावन खंभा में चढ़ के, तब वो हमन 4 लाख रुपये दी। तो ये कहाँ के न्याय हवे कि हमन दिन रात हमन अपन
जो जान में हथेली में अपन जान ला रख के हमन काम बुता करत हवन, तबो हमन ला 4 लाख देते तो हमन के वही मांगे। हमन अगर रेगुलर कर्मचारी की जैसे हमन काम करत हन, हमन नियमित प्रकृति के काम करत हन, तो हम उमन ला रेगुलर कर दे बाबा। हमन तो आए हमन तो विभाग में और मन और तन लगा के दिन रात दिन हमन बुता करतन और हमेशा करबो। हमार बस यही मांगे हमन ला नियमित करवा दे। और आप मन के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं प्रशासन शासन ला कि हमन ला जल्द जल्द रेगुलर करा दो। हमन ला कोनो शौक नहीं आवे हड़ताल करे के में। कब से आप नियमित जो रेगुलर वाले सिस्टम है वो बंद कर दे, कौन से सिस्टम? यह दीदी 2011 के बाद से 2 साल बाद में रेगुलर होत रही से, लेकिन ओकर बाद में जो भर्ती होए हावे 2016-2018 में, ओकर बाद से पता नहीं कैसे कामा भूला गे, पता नहीं बादाम खवाल पड़ी लागत हावे। सरकार और प्रशासन जो हमारे कंपनी हावे वो भूला गे हावे ये लोग। तो वही है दीदी कि अब कब बोला याद आई तब वो कब रेगुलर करिए कर पते नियमितीकरण की मांग आप मन रखा था, वो लगातार हड़ताल करत हो। अगर मांग पूरा नहीं हुई तब के स्थिति? अब मांग पूरा नहीं हुई दीदी, हाथ पाँव तो जोड़त हावन, नहीं हुई तो धीरे धीरे हमन के जो आंदोलन आवे ते उग्र के ओर बढ़ते जाही। अब उग्र हमन होना नहीं चाहतन, काबा के हमन बहुत शांति प्रिय हमन और शांति तरीका से ही हमन गांधी जी के हमन मार्ग में चलने वाला हमन, जितना भी युवा हमन हमन सब गांधी जी के मार्ग में चलने वाला हमन। हमन अपन आंदोलन करबो, शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करबो और बनही त विधानसभा घेराव, जल सत्याग्रह, ये सब ला हमन आगे कर सकत हमन। लेकिन बस वही हावे कि हमन ला ये सब में मत करे मजबूर, और सरकार हमन ला जल्द जल्द रेगुलर कर दे, जब हमन अपन जल्दी से जल्दी ड्यूटी हमन ज्वाइन करीन और आम जनता ला हमन अपन सेवा दे सकें। छत्तीसगढ़ के युवा मन हा एक तरफ से बेरोजगार है, दूसरा तरफ जे मतलब रोजगार मिले उकरो मन के स्थिति परिस्थिति ला आप मन देख ही सकत हबो। एक तरफ बीएड वाले मन बैठे, अब ए भी मन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे के ठान रहे भैया। आप मन पूरा प्रदेश भर ले आज आए हबो और बरसात के सीजन आगे है, ऐसे में तो परेशानी बढ़ना ही है। कितना परेशानी आम जनता ला हो सकत है? जब हमन सुबह फोन ला चेक करथन ना तो इतना मिस कॉल आए रहे कि हम बता नहीं सकन। अबर हवा तूफान रात में जब पानी गिरे रहे थे तो मौसम खराब होए से आसपास पेड़ वगैरह गिरे रहे थे, ओकर से बिजली पूरा बाधित हो रहे थे। तो का है हमन जब विभाग में इस काम करत हन इतना साल से, तो उपभोक्ता मन हमार नंबर ला रखे, काबर अधिकारी मन तो फोन उठावा ही नहीं। जो काम करना है हमारे संविदा कर्मचारी या स्टाफ ला करना है। अब जब हम देखथन कि हमारा काम जो एक इस पर जोखिम के काम है, बोला हमन जब करत हन और जब हमन ओकर मिस कॉल ला देखथन तो हमें मन लगते कि कहीं ना कहीं उपभोक्ता काम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते। लेकिन कंपनी कभी भी, शासन और प्रबंधन कभी भी अपन जो कमजोरी है वो नहीं दिखावा थे कि हमारे जो संविदा कर्मचारी है वो हड़ताल में बैठे हैं। अभी हाल ही घटना में एक कर्मचारी जो है ओकर बिलासपुर में डेथ हो गई। काबर जब हमारे और कर्मचारी मन हड़ताल में आ गए तो वहाँ जो लाइन देखे की व्यवस्था है वो पूरा चरमरा गए। वो जो नया आदमी ले भेजे रही वो पूरी तरह से समझ नहीं पाई लाइन ला और दुर्घटना का शिकार हो गए। फिर का कुछ करे ओकर लिए तो अभी विभाग में ये है कि जांच और प्रक्रिया ऐसे है जो वर्षों से चले आते। हमरो मन की नियमितीकरण पर कमेटी बने रही, लेकिन आज तक वो कमेटी के कोई निर्णय नहीं आ पाई। का मतलब ऐसे कमेटी से जो आज भी निर्णय के लिए कोई प्रतिबद्ध नहीं है। तो आप मन सुना तो कि एक के बाद एक परेशानी निकल के सामने आता। जब ये भैया मन हा जो संविदा में जे मन हा भी काम करे तो मन हा जब हड़ताल में तब बिलासपुर में एक ठन घटना हुई, काबर की जेन हा वहाँ के कार्यभार ला संभालत रही से ओला नॉलेज नहीं रही अच्छा से, ओकरे चपेट में आके ओकर मृत्यु हो गया। अब ये भैया मन लगातार यहाँ हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब देखने वाला बात हो कि विद्युत विभाग कब तक संज्ञान लेते हैं, विक्रमण के मांग कब तक पूरा होते। फिलहाल ये पूरा खबर में आप मन का कुछ कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताओ। लेकिन आम जनता ला भारी परेशानी के सामना करे बर पड़ सकते है, काबर की बरसात के सीजन आ गए और बरसात में सबसे ज्यादा लाइट गोल की समस्या होते। इस नए अपडेट पर खबरें चाय के संग जुड़े रहूं। जोहार। खबरें चाय।